की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह साफ हो गया कि अब दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं ये पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जीते जाएंगे। हाल ही में आपने इजराइल और ईरान का युद्ध देखा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा, और इन सब में दुनिया ने यही देखा कि जिस देश के पास शक्तिशाली मिसाइल्स हैं और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वही देश युद्ध जीतेगा या फिर उसी का पलड़ा भारी रहेगा। भारत के एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश के पास हमला करने के लिए हर रेंज की मिसाइल्स हों और दुश्मनों की मिसाइल्स को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी हो। अब भारत ने दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने वाले एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण कर लिया है और इसमें अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है और इसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। आपको याद होगा अभी हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो दुश्मन के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर प्रवेश करने से पहले ही रोक देगा और साथ साथ दुश्मनों पर हमला भी करेगा। और हमारा नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा हो सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। यह हथियार सबसे आधुनिक और अनोखा है जो मिसाइल फायर करने के बजाय लेजर एनर्जी से लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इससे पहले अप्रैल में इसका सफल प्रदर्शन किया गया था, परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अब ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। दुनिया में अभी कई देश ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और भारत भी उन चुनिंदा देशों में अब शामिल हो गया है। दूसरा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी तक तेज रफ्तार से दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हवाई हमलों को नष्ट कर सकती है। यह एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो बिना रुके चलते हुए भी मोबाइल लॉन्चर से दुश्मन के हवाई हमले को नष्ट कर सकता है। इसके लिए इसका जो प्लेटफॉर्म है यानी जिस गाड़ी पर यह लगा है उसे रोकने की भी जरूरत नहीं है, वो गाड़ी चलते चलते फायर कर सकती है। और तीसरा, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिससे 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई हमले को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल है जिसे पैदल सैनिक भी आसानी से अपने कंधे पर ले जा सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि फाइटर जेट्स को भी इससे नष्ट किया जा सकता है। ये तीनों वेपन सिस्टम्स एक ही कमांड और कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होते हैं जिन्हें डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया है और इस सिस्टम का रेडार हवाई खतरों पर नजर रखता है और फिर दूरी और रेंज के हिसाब से मिसाइल्स या फिर लेजर एनर्जी की मदद से हमला करने का फैसला लेता है। वो पहले हमले को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर यह तय करता है कि इस हमले को रोकने के लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने पहली बार एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसमें अलग अलग हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। यानी जैसे जैसे मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है इन मिसाइल्स को रोकने के कवच को भी उतना ही आधुनिक बनाया जा रहा है और इस समय इस लेजर वेपन से सिर्फ ड्रोन्स के हमलों को रोका जा सकता है और भविष्य में यह भी संभव है कि ये मिसाइल्स के हमलों को भी हवा में ही नष्ट कर दे। लेजर वेपन से हवाई हमला रोकने के 3 मकसद होते हैं। पहला, दुश्मन का लक्ष्य दिखते ही लेजर बिना किसी देरी के तुरंत हमला कर सकता है। लेजर बीम की जो गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। दूसरा, ये लेजर वेपन लगातार हमले करके ड्रोन्स और छोटे हवाई खतरों को आसानी से रोक सकता है। और तीसरा, किसी मिसाइल के मुकाबले इसका हर हमला बहुत सस्ता होता है। भारत के लेजर वेपन से हमला करने का जो खर्च है अभी तक उसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये खर्चा किसी भी मिसाइल के मुकाबले बहुत कम होगा।
इजराइल ने वर्ष 2022 में एक ऐसा ही लेजर वेपन तैयार किया था जिसके एक हमले का खर्च लगभग 300 रुपए बताया गया था। सोचिए, एक हमले का खर्च सिर्फ 300 रुपए, जबकि अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च 33 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिका के ही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल लगभग 109 करोड़ रुपए की है। हमारे अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है, उसकी भी एक मिसाइल 2.5 करोड़ रुपए से लेकर करीब 8.5 करोड़ रुपए की हो सकती है। यहां तक कि स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत भी लगभग 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच है। दुनिया में इस समय भारत सहित कम से कम 10 देश ऐसे हैं जो ऐसा लेजर वेपन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उन सारे देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को यह सिखाया है कि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ उसके हवाई हमलों को रोकने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने कई बार मिसाइल्स और ड्रोन से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत की सीमा के अंदर आ जाएं, नुकसान करें, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके तमाम हमलों को पूरी तरीके से रोका और नष्ट कर दिया। अब भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी ये अलग फोर्स बना ली, रॉकेट फोर्स अगर उन्होंने बना ली, तो फिर उसे रोकने के लिए भी हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो कैसे काम करता है, उसका एक AI जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप ठीक से इस सिस्टम को समझ पाएं। तो इस वीडियो को आप देखिए। मिशन गगनयान पर भी आज